हम सब जब भी नया लैपटॉप खरीदने की सोचते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल आता है, हमें लैपटॉप ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन। ये कंफ्यूजन हमेशा बना ही रहता है। आप कोई भी चीज चाहे ऑफलाइन परचेज करो या ऑनलाइन, दोनों के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं और दोनों के अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को हमें मिलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स इनके बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल सके कि आपको लैपटॉप को ऑनलाइन परचेज करना चाहिए या ऑफलाइन। आप सभी को पता ही है, हाल ही में मैंने एक नया लैपटॉप लिया। इस लैपटॉप को परचेज करने के लिए मैं स्टोर टू स्टोर भटकता रहा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं एक स्टोर पे नहीं, मल्टीपल स्टोर गया, जैसे कि विजय सेल्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स हुआ, क्रोमा हुआ, और आपको पता ही है हर ब्रांड का एक एक्सक्लूसिव स्टोर होता है जहाँ पे सिर्फ उसी ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं। देखो, आप लैपटॉप को ऑनलाइन परचेज करो या ऑफलाइन, सबसे पहले आपको एक काम करना है, मतलब रिसर्च करना है। आप अपना यूसेज और बजट के हिसाब से, यूसेज मतलब जैसे कि आप उस लैपटॉप में सबसे ज्यादा वर्क क्या करने वाले हो, जैसे कि एडिटिंग करने वाले हो या गेमिंग करने वाले हो या ऑफिस यूज के लिए लेना है, या आप स्टूडेंट हो बस आपको एक्सेल वगैरह सीखना है, ऐसे छोटे मोटे टास्क करना है। जब आपको यूसेज पता चल जाए फिर आप एक बजट सेट करो, जैसे कि आपको 70,000 के अंदर चाहिए, 1 लाख के अंदर चाहिए, 1.5 लाख के अंदर चाहिए, या आपको 50,000 के अंदर चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपना एक बजट बना लो। अगर आपका बजट और यूसेज पता चल जाए फिर आपको यूट्यूब पे जाना है, जैसे कि बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग, बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, अपने यूसेज के हिसाब से, और अपना प्राइस रेंज वहाँ पे सेट कर दो। सर्च करके आपको मल्टीपल वीडियो देखना है, एक वीडियो के ऊपर आपको डिसाइड नहीं करना आपका कौन सा बेस्ट लैपटॉप हो सकता है। आपको मल्टीपल वीडियो देखना है, लगभग 20 से 30 वीडियो, जैसे मैंने बताया आपको 20 से 30 वीडियो देखना है, फिर आपको पता चल जाएगा। इन वीडियो को देखने के बाद अब आपके पास 3 से 4 लैपटॉप की लिस्ट होगी जो आपको पसंद आने लग जाएंगे। इसके बाद इन 3 से 4 लैपटॉप के अंदर आपको 2 लैपटॉप को चूज करना जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट होने चाहिए आपके लिए। आपको इन 3 से 4 लैपटॉप का आपस में कंपैरिजन वीडियो देखना पड़ेगा, इससे आपको पता चल जाएगा आपके यूसेज के हिसाब से आपके पास कौन से 2 लैपटॉप जो होंगे जो बेस्ट होंगे। मैंने 2 लैपटॉप आपको इसलिए सेलेक्ट करने के लिए कहा है क्योंकि हो सकता है कि पर्टिकुलर टाइम पे उस लैपटॉप का प्राइस, जो कि एक लैपटॉप का प्राइस हाई हो जाता है तो दूसरे का लो हो जाता है। तो आपको जैसे कि अगर हाई है और फिर आपको लेना अपने बजट के अंदर, तो आप दूसरे ऑप्शन वाले लैपटॉप का आप ले सकते हो, जबकि दूसरा ऑप्शन है उसको भी ले सकते हो। और कभी कभार क्या होता है, ऑफलाइन स्टोर में आपको पता ही है लैपटॉप बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर आपको उस शॉप के अंदर वो लैपटॉप ना मिले जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, अगर जितना हो सके आप अपने पसंद वाला लैपटॉप लेना, नहीं तो आपने अपना जो दूसरा ऑप्शनल लैपटॉप सिलेक्ट कर रखा है वो भी ले सकते हो। मुझे पता है आप अपने बजट और यूसेज के हिसाब से सिलेक्ट किया है, तो ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है इन दोनों लैपटॉप के अंदर। इसके बाद आपको इन दोनों लैपटॉप का प्राइस पता करना है उस टाइम के अकॉर्डिंग, जिस टाइम पे आप लैपटॉप सेलेक्ट कर रहे हो। तो सभी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और आपको पता ही है जैसे कि लेनोवो, एचपी, डेल, इन सब के अलग अलग वेबसाइट भी होते हैं ई कॉमर्स वाले, आप वहां से भी रेट का अंदाजा लगा सकते हो। तो आपको चेक करना किस वेबसाइट पे आपको सबसे ज्यादा कम प्राइस देखने को मिल रहा है उस लैपटॉप का। तो आपको यहाँ से प्राइस का अंदाजा लग गया है और आपको इन सभी का मॉडल नंबर वगैरह सबको ध्यान रखना है। इसके बाद आप ऑफलाइन स्टोर विजिट करो और देखो इन दोनों लैपटॉप को वहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है। मुझे पता है कि आपको प्राइस ज्यादा ही देखने को मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन से ऑफलाइन स्टोर ज्यादा ही प्राइस थोड़ा सा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, और हो सकता है वहाँ पर इन दोनों लैपटॉप का प्राइस वहाँ पर उस समय थोड़ा कम रेट पे चल रहा हो या डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा हो। कभी कभार ये भी होता है क्योंकि हमें ऑफलाइन का डिस्काउंट हमें पता नहीं चलता, ऑनलाइन तो हमें पता चलता रहता है कहीं ना कहीं सेल्स से, या कभी कभार हमारे को नोटिफिकेशन भी आ जाता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट से, इसलिए वहाँ पे हमें डिस्काउंट के बारे में पता चल तो जाता है, लेकिन ऑफलाइन स्टोर का डिस्काउंट हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए आपको ऑफलाइन स्टोर विजिट करना है। और अधिकतर टाइम पे क्या होता है ना, अगर आप लेने का मन बना लो, उनको बता दो कि हाँ भाई मेरे को लैपटॉप को लेना ही है, तो हो सकता है वो ऑफलाइन स्टोर वाला जो सेल्स पर्सन है या सेल्स मैन है वो आपको ऑनलाइन प्राइस मैच करके आपको ऑफलाइन में दे दे। और यहाँ तक कि आप ऑफलाइन स्टोर पे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। बेशक आपने डिस्काउंट ले तो लिया है, ऑनलाइन वाला प्राइस मैच तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी आप बार्गेनिंग करके 1,500 का प्राइस और डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आपको वहाँ पर स्टोर में मिल जाए तो आपको ले लेना है, और क्या भाई, जब ऑनलाइन वाला प्राइस हमें मैच करके दे रहा है तो हम ऑनलाइन क्यों ले, तो आपको ऑफलाइन ही लेना होगा ना। तो आप अगर मिल जाए तो ले लेना। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन में हमें बेटर डील और अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर हम लैपटॉप को सेल के दौरान खरीदते, जैसे कि अभी समर सेल चल रहा है, तो आपको यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट के जो डिस्काउंट रेट पे आपको मिल रहे हैं, काफी सस्ते प्राइस पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप लैपटॉप्स को या कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप सेल के दौरान खरीदोगे तो अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलता है। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खरीदते हो तो आपको अच्छा खासा कैशबैक और डिस्काउंट भी
भी देखने को मिलता है। और ऑनलाइन में हमें ईएमआई का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, लेकिन ये ईएमआई का ऑप्शन उन्हीं को मिलता है जिनके पास या तो डेबिट कार्ड पर्टिकुलर सेल पे जो चल रहा है वो होना चाहिए, या फिर ईएमआई वाला कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तभी आपको ईएमआई ऑप्शन देखने को मिलता है ऑनलाइन के अंदर। और यहाँ पर सिर्फ 6 महीने का ही नो कॉस्ट ईएमआई ही देखने को मिलता है। अगर 6 महीने से ज्यादा का ईएमआई कराते हो तो आपको 15% 16% का इंटरेस्ट रेट देना होगा ऑनलाइन के अंदर। तो एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है और थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। और हाँ, हम नेगेटिव पॉइंट्स कह सकते हैं ऑनलाइन स्टोर में क्या होता है, हमें लैपटॉप मिल तो जाता है डिस्काउंटेड प्राइस पे, लेकिन हमें उसके साथ कोई बैग, कीबोर्ड या माउस या हेडफोन जैसी कोई एसेसरीज हमें नहीं मिलता। और ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात क्या होती है, यहाँ पर हमें ऑनलाइन में नंबर्स ऑफ वैरायटी देखने को मिलता है लैपटॉप्स का या किसी भी प्रोडक्ट का। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम इन ऑप्शन में से भी एक पर्टिकुलर कोई भी एक प्राइस रेंज के हिसाब से लैपटॉप सिलेक्ट कर सकते हैं। या यूं कहें कि हम ऑनलाइन में हमें ज्यादा ऑप्शन देखने को मिलता है। और हमें ऑनलाइन में 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी देखने को मिलता है, लेकिन और ये रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले पहले देते थे, ये जो पॉलिसी चेंज हो चुकी है। आपको 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी तो देते हैं, लेकिन ये बाय ब्रांड होता है। यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा लोचा हो सकता है, ये भटकना पड़ सकता है सर्विस सेंटर को कॉल करके, क्योंकि आपको पता है सर्विस सेंटर किसी के घर से बहुत दूर होता है, और अगर आप कॉल करते हो तो उनको आने में भी काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। हमें कैसा पता चलेगा भाई हमारा लैपटॉप पूरा परफेक्ट है या नहीं, इसलिए मैंने टेस्टिंग वीडियो बना दिया आपको लैपटॉप में क्या क्या चीजें टेस्ट करनी है 7 दिनों के अंदर। तो आपको लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चेक कर लेना है। ऑनलाइन में हमें बस एक ही चीज का डर होता है, वो कि फ्रॉड होने का डर, या यूं बोले कि भाई चूना लगने का डर। क्योंकि क्या हो सकता है ना, हो सकता है कि आपके वाले डब्बे में या कुछ प्रोडक्ट में कुछ मिसिंग हो, या स्क्रैच या रिप्लेस वाला प्रोडक्ट आपको थमा दिया गया हो। तो आपको पता ही है इससे कैसे बचे, आपको सारे टिप्स मुझे लग रहा है कि पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा अगर हो सके आप वीडियो बना लेना एज अ प्रूफ, और ये जो लैपटॉप है उसके सामने अनबॉक्स करना अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो। इससे क्या होता है, फ्रॉड का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। और हाँ, ऑनलाइन स्टोर पे जाने से पहले आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। मतलब जैसे बच्चे नहीं होते, मुझे तो यही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए, ऐसा आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आपको याद रहे, आपको जो भी लैपटॉप या जो भी पीसी जो भी आपको लेना है, परचेस करना है, सारी डिटेल्स, मतलब सारी डिटेल्स, जैसे कि आपको प्रोसेसर, ऐसा नहीं कि i5 का 12 जेन है, ऐसा आपको मेंशन नहीं करना है। वहाँ पे आपको i5 का 12 जेन 450HX है, जो भी है। अगर H सीरीज है तो H मेंशन करना है, HS है तो HS मेंशन करना है, HX है तो HX मेंशन करना है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से लिख के ले जाना है। कुछ भी हो जाए, अगर आप ऑफलाइन स्टोर पे लैपटॉप परचेस करने जा रहे हो तो आपको जो भी लैपटॉप लेना है उसके सारी डिटेल्स आपको लिख के ले जाना ही पड़ेगा, यही ज्यादा बेटर होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई आप देखना, अगर आप जब भी कहीं ऑफलाइन स्टोर पे लैपटॉप या कुछ भी लेने जाते हो तो जो सेल्समैन होता है उसके पास आपको जो लैपटॉप लेना है या जो आइटम लेना है, अगर उसके पास है वो आपको तुरंत सीधा निकाल के वो दे देगा। अगर उसके पास नहीं हुआ बाई चांस, और आपको पता ही है ऑफलाइन स्टोर पे क्या होता है, लैपटॉप की संख्या जो कि बहुत ही काफी कम होती है। लगभग ये 15 से 20 लैपटॉप होते हैं, जो कि भाई ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, सेम कैटेगरी के होते भी नहीं है। बस इनके पास 15 से 20 लैपटॉप होते हैं, बस आपको उन्हीं में से कोई एक कहेंगे ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ये बेटर है सर, उससे अच्छा सर ये हमारे पास लेटेस्ट आया हुआ है, इसके अंदर ये प्रोसेसर लगा है, ये ग्राफिक कार्ड लगा है, या ये रैम दे रखी है। आपको ऐसा बताएंगे और आप उनकी बातों को मानते जाएंगे, बोलेंगे हाँ सर, जी सर, बिल्कुल अच्छे सर, बहुत अच्छा सर, और ऐसे आप करते ही जाएंगे। वो जो सेल्समैन होता है पूरा कोशिश करेगा आपके माइंड को मैनिपुलेट करके वाली चीज को और प्रोडक्ट बेचने को। आप उस समय भूल जाओगे आपको वही ग्राफिक कार्ड कौन सा लेना था, आपने प्रोसेसर कौन सा सेलेक्ट किया था, i5 का 12 जेन था, S सीरीज था या H सीरीज था, आप उस समय वो भूल जाओगे जो आप लेके गए हो ना। अगर आपने लिखा नहीं है तो आप वहाँ पर जाते ही भूल जाओगे, क्योंकि भाई साहब वो ऐसे ऐसे कहानी बताएगा आपको, आप भूलना ही पड़ेगा भाई, आप भूल ही जाओगे। फिर आपको जो वो बोलेगा आप वो लेके चले आओगे अगर आप, और वो आपको पूरा घुमाने की कोशिश करेगा, सर उससे बेटर है सर ये, आपको इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलेगी सर, इसके अंदर का आपको बैटरी बैकअप भी थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसा वो आपको कहेगा। और आप उसकी बात, वो आपको घुमाता जाएगा, आप उसकी बातों में घूमते ही जाओगे। आप जितना ही उसकी बातों में फंसोगे तो फिर एंड में क्या होगा, आप उसकी बातों को मान के आप लेने जाओगे कुछ और आप घर पे लेके आओगे कुछ और तो इसलिए भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ऑफलाइन स्टोर जाना ही है तो आपको सबसे पहले कॉपी पेपर, मतलब पेपर पे आपको मेंशन कर लेना कौन सा लैपटॉप लेना है, मॉडल नंबर क्या है उसका, या मतलब सारी डिटेल्स आपको मेंशन कर लेनी, चाहे आप फोन में करो या कहीं पेपर पे लिख के ले जाओ। और आपको जिद बना के रखना है, सर अगर आपके पास ये वाला लैपटॉप है तो बताओ, अगर नहीं है तो बताओ। आपको सीधा साफ मना कर देना है भाई, कितना भी वो पट्टी पढ़ाए। मैं भाई पहले उसकी सारी बातें सुनता हूँ, फिर एंड में बताता भाई मेरे को ये चाहिए और कुछ मत बताओ भाई, मेरे को ये बताओ इसके बारे में, ये अगर आपके पास है या आप कहीं से अरेंज कर सकते हो तो बताओ, और आपके पास प्राइस क्या चल रहा है, ये सारी चीजें मैं उससे पूछने की कोशिश करता हूँ, पूछ लेता हूँ। तो भाई आप याद रखना, वो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, आप उसकी बातों को मानना बिल्कुल ही नहीं है।
और ऑनलाइन स्टोर की सबसे अच्छी बात कह सकते हैं कि वहाँ पर हम अपने कोई भी लैपटॉप या जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम यूज कर सकते हैं, तो उसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और ये प्लस पॉइंट होता है ऑफलाइन स्टोर में। और हाँ भाई, अभी आप अपने दिमाग से हटा दो कि आपको हो सकता है कि ऑनलाइन प्राइस आपको ऑफलाइन में ना मिले। बहुत ही कम स्टोर ऐसे होंगे जो कि वो बंदे की ऑनलाइन प्राइस को मैच करके ना दे रहे हो। ज्यादातर लोग भाई ऑनलाइन प्राइस को मैच करके देते हैं, क्योंकि उनको पता ही है अगर हम मैच करके नहीं देंगे तो सामने वाला बंदा जो भी आया है कस्टमर हमारा चला जाएगा। तो इसलिए पूरी कोशिश करते हैं आपको ऑनलाइन प्राइस को मैच करके देने में, या थोड़ा सा फर्क रहेगा। अगर नहीं मैच कर पाएंगे तो 1500 या 1500 का ही अंतर होगा, तो उतने अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हो, नो डाउट। और आप चाहो तो वहाँ पर ऑफलाइन स्टोर बार्गेनिंग कर सकते हो आप ऑफलाइन स्टोर पर। और हाँ, जैसे कि आपको ऑनलाइन स्टोर में आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता था, ऐसे ही आपको ऑफलाइन स्टोर में भी आपको क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट देखने को मिलता है। और क्रेडिट कार्ड ही नहीं, यहाँ पर आपको स्टूडेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। अगर आप किसी ब्रांड के एक्सक्लूसिव स्टोर पे गए हो तो आपको वहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। आप जहाँ भी जाना, अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी हो तो वहाँ पे आप पता कर सकते हो सर अगर आपके पास स्टूडेंट डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं। सबसे अच्छी बात मुझे ऑफलाइन स्टोर की क्या लगती है, आपके पास कार्ड हो या ना हो, लेकिन आपको फिर भी नो कॉस्ट EMI देने की कोशिश पूरी करेंगे। यहाँ पे हमें नो कॉस्ट EMI देखने को मिलता है, यहाँ तक कि 12 महीने से लेकर 24 महीने तक आपको नो कॉस्ट EMI देखने को मिलता है। बस आपको यहाँ पे क्या होता है कि फाइल चार्ज के नाम से पैसा लिया जाता है, जो कि ज्यादा नहीं होता, मान सकते हो 3000, 3500 या 2500, 2000, इतना फाइल चार्ज के नाम पे वो ले लेते हैं। ऑनलाइन में हमें क्या होता है 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी देखने को मिलता है, बाय ब्रांड हो या उस पर्टिकुलर वेबसाइट के हिसाब से भी हमें 7 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी देखने को मिलती है। लेकिन भाई आज के समय मतलब ऐसे भी शॉप्स हैं जहाँ पर आपको शॉप वाले भी 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी देते हैं। वो भाई आपको बोल देता है कि 7 दिनों के लिए आप इस लैपटॉप को यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको रिप्लेस करवा सकते हैं। कि जब भी मैंने ये नया पीसी लिया था, अपने लिए जो लैपटॉप लिया था लेनोवो का, मैंने स्टोर पे गया तो उसने बोला था भाई आप 7 दिन तक अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कुछ भी हो ऐसा, तो हम इसको रिप्लेस करके नया दे देंगे आपको। उसने ऐसा मेरे को साफ बताया था, इसलिए मुझे पता चला कि भाई ऑफलाइन स्टोर पे भी आपको 7 डेज की रिप्लेसमेंट पॉलिसी देखने को मिलती है। ये पॉलिसी के बारे में आप एक बार जहाँ भी जा रहे हो लैपटॉप लेने ऑफलाइन, तो क्या आपके पास 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी है या नहीं, वहाँ पे एक बार पूछ सकते हो। तो कुछ ये था ऑफलाइन स्टोर और वर्सेस ऑनलाइन। अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते, एकदम टेंशन फ्री होकर परचेस करना चाहते हो, तो आप ऑफलाइन स्टोर जाओ। अगर आपको भारी भरकम डिस्काउंट चाहिए, अच्छा खासा डिस्काउंट चाहिए, आपके अंदर मतलब आपके अंदर ऐसा डर नहीं कि भाई मेरे साथ कोई स्कैम होगा, मैं अच्छा खासा जागरूक बंदा हूँ, मैं अच्छा खासा टेस्ट कर लूंगा, तो भाई आप ऑनलाइन की तरफ जाओ। बस यही था वीडियो में। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी लैपटॉप लेने के प्लान बना रहे हैं।